मन्नत जो है बहुत तेज़ तेज़ से रोने भी लगी और काफ़ी देर तक रोती रही। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये रहे मेरे कानू बाबू। और आज है छठा दिन चंदन सेवा का। और शायद आपको ये थोड़े थोड़े से बदले लगें, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है कि अच्छा तो नहीं हुआ, मतलब बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद ये मेरे कानू बाबू जो हैं बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं मैं आपको बताऊंगी अभी। इसलिए बदल गए हैं क्योंकि कल रात इनकी एक आँख निकल गई थी, ये वाली, इधर वाली, ये लेफ़्ट आई इनकी निकल गई थी। तो वो ये घटना जो है मन्नत से हुई। मन्नत कान्हा जी को भोग लगाने आई थी, तो मतलब कुछ ऐसा हुआ कि इनकी आँख निकल गई। तो फिर मन्नत जो है बहुत तेज़ तेज़ से रोने भी लगी और काफ़ी देर तक रोती रही। और एक्चुअली मैं कहीं गई थी बाहर, घर में नहीं थी। मन्नत और प्रिंस ही था, दोनों ने खाना बनाया और कानू बाबू को भोग लगाने के लिए आई थी, कानू बाबू को। तो और जैसे ही आँख निकली वैसे ही ये रोने लगी। फिर प्रिंस का फ़ोन गया मेरे पास, तो जैसे हम बैठे थे वहाँ पे, बस वैसे ही भाग गए, एकदम से फटाफट भाग आए घर पे। तो देखा कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा, मतलब पूरा घर का माहौल जो है बदल गया था कल। और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई सही से। पूरी रात मैंने इनको सपने में देखा और बहुत ही ज़्यादा मुझे डर और चिंता लगी रही इनकी कि ये कैसे सही होंगे। और मैंने रात में इनको सुला दिया था, इनकी आँख मतलब रख के ऊपर। और काफ़ी हम लोग परेशान हो गए थे, घर में सभी लोग थे, जितने भी लोग। तो मैं भी रोने वाली कंडीशन में ही थी, रात में भी मुझे रोना आया। सुबह भी मैं, जब तक इनको मैंने सही नहीं कर लिया तब तक मेरा मूड ही ख़राब रहा। तो तब तक मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं आई और मुझे बस इनकी ही चिंता लगी रही कि मैं इनको कहाँ लेकर जाऊँ और कैसे ये सही होंगे। मैंने मतलब ऑनलाइन भी बहुत सर्च किया, रात में ही 12 बजे तक मैं इनके लगी रही, इनकी खोज में कैसे ये सही होंगे। नंबर भी ले लिए काफ़ी सारे कि मैं इनको लेके जाऊंगी। एक नंबर दिल्ली का था, एक नंबर मथुरा का था। तो मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनको ज़रूर लेके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। तो फिर मैंने पूरा प्लान बना लिया था और कई तरीके भी देखे कि इनको बिना कष्ट दिए मैं मतलब इनको कैसे सही कर सकती हूँ। तो कहीं से भी बात नहीं बनी। फिर मैं सुबह नहाई धोई, जैसा मतलब दिमाग तो वैसे भी ख़राब था, काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इनको किसी भी मतलब बेकार कंडीशन में, बुरी कंडीशन में मैं देख नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। और फिर जल्दी से जल्दी मैं नहा के फिर मैं इनके पास आई 9:30 बजे। और मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ऑफ था, मुझे बिल्कुल भी हंसी मेरे चेहरे पे आ ही नहीं रही थी। कोई भी देख के पता लगा सकता था कि मेरे साथ कुछ हुआ है। एक्चुअली हुआ इनके साथ था, लेकिन मुझे ये चीज़ें सब महसूस हो रही थी कि ये भगवान भले ही हैं, लेकिन जो हम जिस भाव से पूजा करते हैं, सेवा करते हैं इनकी, उसी भाव में ये हमारे रहते हैं हमेशा। उसी लिए मुझे इतना ख़राब लग रहा था बहुत ज़्यादा। मन्नत तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। घर में सब कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, कोई भी चीज़ देख रही थी, कुछ भी कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था। इनको ही बस ये लग रहा था कि इनके सामने ऐसे ही बैठे रहो, इनको लिए। फिर मैंने सुबह इनकी मतलब शास्त्रों के अनुसार मैंने बहुत जानकारी हासिल करने के बाद मैंने इनकी जो इनके श्री विग्रह में जो इनकी प्राण प्रतिष्ठा है उससे अनुरोध करके और मतलब मैंने कुछ विधि विधान होता है, उसको शास्त्र के अनुसार मैंने इनका फिर ये वाली तो आँख निकली ही थी और ये वाली भी मैंने आँख फिर इनकी हटाई। और फिर मैं एक मतलब अपने आप को डॉक्टर समझ के मैंने इनसे बोला सब कुछ कि कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये करना ही पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती हूँ इस हालत में। तो फिर मैंने ये वाली आँख भी इनकी हटाई यहाँ से और पूरी सफाई की पहले और सब कुछ क्लीन किया, चेहरा पूरा, ये आँख का जितना भी काजल वाजल जितना भी है सबको साफ़ किया दोनों का। और
मैंने वीडियो नहीं बनाई उस समय, क्योंकि मैं वीडियो इस हालत में बना ही नहीं सकती थी। पता नहीं लोग कैसे वीडियो बनाने लगते हैं किसी भी हालत में अपने कान्हा जी की, और उनको चोट लग जाती है तो वीडियो बना लेते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं इस हालत में मतलब फ़ोन पकड़ के इनको शूट करूं। जब ये सही हो गए तब मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, पूरी घटना क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर मैंने दोनों आँखों को साफ़ किया। उसके बाद ये जो आँखें हैं पहले से ही इनकी थी, उनको साफ़ किया और अभी फ़िलहाल मैंने इनका मेकओवर परमानेंट तो नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी दिनों तक चल सकता है, क्योंकि मुझे तुरंत ही इनको सही करना था। मैं ऐसे इनको नहीं छोड़ सकती थी और तभी मैं कुछ कर पाती, क्योंकि ये जब तक सही नहीं होते तब तक मैं कुछ कर भी नहीं पाती। तो फिर मैंने जो ग्लू होता है जो कान्हा जी को वस्त्र पहनाते हैं, ये इनके मतलब ज्वेलरी वगैरह चिपकाते हैं, वही वाला ग्लू है ये। उससे कोई केमिकल भी नहीं उसमें, वो यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो फ़िलहाल मैंने उससे ही इनकी आँखों को चिपका दिया है और फिर से इनका मेकओवर जो काजल मैं लगाती हूँ, जो लगाने वाला काजल है वो हम भी लगा सकते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता उससे, तो और ना ही जलन होती है उससे। तो वो मैंने लगा दिया है और फ़िलहाल इनकी आँखें काफ़ी सुंदर लग रही हैं और लगभग पहले जैसे ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज मुझे लग रहा है और ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। और जब ये सही हो गए तो फिर से हमारे घर में रौनक, और मेरा दिमाग सही हुआ, मैं थोड़ी सी हंस पाई हूँ, थोड़ी सी चेहरे पे स्माइल आई है। तो जब तक ये सही नहीं हो गए तब तक मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और मैं मन ही मन अपने आप को ही कोस रही थी कि मेरी गलती से कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो सही करते हुए भी मैं प्रार्थना कर रही थी कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए और कोई भी इनको कष्ट ना हो मेरे द्वारा। तो मैंने जैसे तैसे एक डॉक्टर के नाते बनकर डॉक्टर मैंने खुद ही इलाज इनका किया। आज मुझे इनका डॉक्टर बनना पड़ा। तो एक बात और बोल दूं आपको, अगर आपके भी कान्हा जी के नेत्र अगर कुछ भी दिक्कत हो जाए, अगर आप आस-पास में हैं तो आप मुझे मेरे पास इनको ला सकते हैं, मैं उनकी आँखों को सही कर सकती हूँ। इतना तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी आज किया है और मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है किस तरीके से होंगी। तो हालात हमें सिखा देते हैं ये सब चीज़ें। तो अभी ये मैंने इनकी छठी जो चंदन यात्रा है वो मैंने फिर इनका श्रृंगार किया पूरा और फिर से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, वो भी शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि हम अपने मन मर्जी से इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर जिनकी सेवा नहीं होती है, जो हम लाते ही हैं तुरंत ही, उनके साथ हम मेकओवर कर सकते हैं, उनका कर सकते हैं आराम से मेकओवर, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनकी सेवा पूजा होने लगती है फिर हम इनको ऐसे ही किसी भी चीज़ से इनका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेवित हो जाते हैं। और अब इनकी इस तरीके से मैंने पूरा चंदन से, इनका छठा दिन है आज चंदन सेवा का, तो उनका पूरा मेकओवर किया फिर से अच्छे से और खूब अच्छे से। इनका चेहरा मैंने आज चेहरे से नहीं नहलाया, क्योंकि इनका ये ताज़ी ही था, थोड़ा फ्रेश था। मैंने सिर्फ इतना स्नान कराया है गर्दन से नीचे का। तो ये सब हो गया कल, और आज मैंने जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की सही, तभी मुझे चैन मिला। और तो और यही सारी चीज़ें थी, आपको बताना था। लेकिन मैंने जो मेकओवर से पहले की वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाई, क्योंकि मैं बना नहीं पाती इनकी हालत ठीक नहीं थी, इनको चोट लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया। क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जाए तो तुरंत से कैमरा उठा के और शूट करने लगें। जब ये सही हालत में हो गए हैं पहले जैसे बिल्कुल, तब मैंने इनको आपको दिखाया है, क्योंकि आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने आपको इनको दिखाया है। और ये थोड़े से, ये देखिए अब ठीक भी हैं। तो इनको मैं आराम कराने आई थी, थोड़ा सा इनको आराम भी चाहिए। वैसे तो मैं कराती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी थोड़ा करा दूँगी, क्योंकि इनकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है और आँखों की वजह से थोड़ा सा इनको आराम में थोड़ा ज़्यादा कराऊँगी। तो ठीक है, तो ये थी पूरी घटना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ मैंने आपको बताया। और जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही घर का माहौल चेंज हो जाता है, और कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।
तो इसीलिए मैंने आपको शेयर किया ताकि आपको कुछ एक्सपीरियंस हो, और कोई भी अगर ऐसी चीज़ होती है तो आप उससे निकलें और उसको सॉल्व करें, ना कि आप अपनी कोई भी मतलब परेशानी है उसको लेकर सिर्फ यही सोचते रहें कि कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन जब कुछ करेंगे आप आगे तभी कुछ हो सकता है अच्छा। तो हार ना मानें और मतलब कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली ही भगवान आपको अच्छा ही करवाएंगे। और मैंने इसीलिए कान्हा जी के मतलब इधर-उधर लेके नहीं भटकी, इसीलिए क्योंकि यहाँ अभी ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लग रहा। और मैं इतनी दूर मतलब जाती तो मुझे कुछ सोचना पड़ता, कुछ व्यवस्था करनी पड़ती और एकदम से नहीं जा पाती। शायद 2-4 दिन मुझे लग जाते, और मैं 2-4 दिन तक तो बिल्कुल भी वेट नहीं करती इस चीज़ के लिए। और मतलब 2-4 दिन तो बहुत हैं, मैं 10 मिनट के लिए ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मैं अपने कान्हा जी को इस तरीके से रखे रहूं और मैं अपना काम कर रही हूं, खा पी रही हूं, घर में सब लोग खा पी रहे हैं और सब कुछ सारे काम हो रहे हैं। मैं ऐसा बर्दाश्त कर ही नहीं सकती बिल्कुल भी किसी भी हालत में। तो इसीलिए देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ कराया उन्हीं ने है, क्योंकि उनको पता चल गया कि मेरी मनोदशा क्या है, मेरा भाव कैसा हो चुका था उनके प्रति। और मैं इतनी परेशान थी, घर के सारे सदस्य ही परेशान थे। और मन्नत तो बहुत छोटी भी है, लेकिन वो मैंने तो दिखाया नहीं अपनी परेशानी बाहर, लेकिन उसकी परेशानी दिख रही थी। इतनी ज़्यादा रो रही थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी बुरी तरीके से, इतना बुरी तरीके से तो कभी नहीं रोई लड़की। तो भगवान ने जो भी कराया है खुद से ही कराया है, ताकि हम लोग परेशान ना हों, और वो हमें कोई भी परेशानी में देख नहीं सकते बिल्कुल भी। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे कान्हा जी हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी में देख ही नहीं सकते। और वो ना मेरे अंदर का भाव सब कुछ जानते हैं, एक चीज़ जानते हैं। मैं ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और आपको इसीलिए बता रही हूँ, ताकि मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे अंदर जो चलता है उसके मतलब वो सब कुछ जान लेते हैं और इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ मैंने ये जान लिया है। तो शायद अब मैं ऐसा वैसा कुछ सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो एकदम से जान लेते हैं मेरी मन की बात। और वो ये भी जानते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा सीरियस हूँ उनको लेकर, और कितनी। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी और बतानी बहुत ज़रूरी थी। वैसे तो मैं नॉर्मल चीज़ें बताती हूँ, लेकिन बड़ी से बड़ी चीज़ें भी आपको बताना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, जिससे मैं बहुत जल्दी निकल गई और बहुत ही जल्दी कान्हा जी ने मुझे निकाल दिया, उससे बाहर कर दिया। शायद होगा मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत ही छोटी हैं या फिर कोई मायने नहीं रखती हैं, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। और मैं कभी भी मतलब मैंने कभी ऐसा कुछ कभी भी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की कोई घटना हमारे घर पे होगी या मेरे कान्हा जी के साथ कुछ होगा, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन जो भी होता है उनकी मर्ज़ी से होता है, और जो हम कभी सोचते नहीं हैं। और अच्छा या बुरा जो भी होता है, मतलब उसमें भी कुछ भलाई छुपी होगी, कुछ होना होता है तो सब उन्हीं की मर्ज़ी है, जो भी है, आप तो कुछ भी नहीं है। और यही सब कुछ बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और ताकि आपको कोई जानकारी हासिल हो सके मेरे द्वारा, या आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बता दें कैसी लगी मेरी मनोदशा आपको। और मैं ये तो नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ करती हूँ, जो भी करती हूँ उन्हीं की मर्ज़ी से करती हूँ, जैसा भी करती हूँ उन्हीं की इच्छा से चलता है सब कुछ। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। तो फिर से मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय।